हेलो दोस्तों, मेरा नाम निधि है और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल बिल्ड करियर विद मी के साथ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वचन। क्या लेकर आई हूँ? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वचन। और आज एक वचन मुझे आपसे चाहिए। आज इस वीडियो पर आप कम से कम एक सब्सक्राइबर मुझे देकर जाएंगे और एक वचन मैं आपको देती हूँ, जी जान लगा दूंगी, आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज वचन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? आज हम पढ़ेंगे वचन की परिभाषा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वचन किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे पढ़ लेते हैं। वचन के प्रकार। वचन के प्रकार। तो वचन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में वचन होते हैं तीन प्रकार के, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसमें एक और ऐड हो जाता है, द्विवचन। ठीक है, द्विवचन में कोई भी वस्तु दो होती हैं। ओके जी। चलिए, एक वचन क्या होता है? एक वचन में जिन संज्ञा शब्दों से एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक पदार्थ का बोध होता है, एक पदार्थ का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। ऐसे मुर्गा, बच्चा, माला, ये इसके कुछ मैंने आपको उदाहरण दिए हैं। जिन संज्ञा शब्दों से अनेक व्यक्तियों, किसका? अनेक व्यक्तियों, अनेक व्यक्तियों, वस्तुओं, अनेक व्यक्तियों, वस्तुओं या पदार्थों का बोध होता है, उन्हें बहुवचन कहते हैं। जैसे मुर्गे, जैसे क्या? मुर्गे, बच्चे, मालाएं, मालाएं, गाड़ियाँ आदि। ओके जी, क्लियर है? चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं हम वचन के रूप। ठीक है, वचन के रूप। तो वचन के रूप दो होते हैं, निर्विभक्ति रूप और दूसरा होता है सविभक्ति रूप। अब ये निर्विभक्ति रूप क्या होता है? नी का मतलब क्या होता है? नहीं। नी का मतलब क्या होता है? नहीं। और विभक्ति का मतलब होता है क्या? कारक। विभक्ति का मतलब होता है क्या? कारक। ठीक है, जिसके साथ कारक शब्द नहीं होते हैं वो क्या होती है? निर्विभक्ति रूप होता है। ठीक है, अब सविभक्ति रूप। सविभक्ति रूप में स का मतलब क्या होता है? स का मतलब होता है साथ। ठीक है जी, स का मतलब होता है साथ। और विभक्ति का मतलब अभी मैंने आपको बताया, कारक। विभक्ति का मतलब होता है कारक। अब आप सोच रहे होंगे ये कारक क्या होता है? तो कारक होता है जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, मतलब अभी आप फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि होते हैं जिनके साथ ने, को, से, पर, में ये शब्द लगते हैं जिनके साथ। ठीक है, कारक क्या होता है? ने, को, से, पर, में। ओके जी। तो सविभक्ति रूप का मतलब हुआ जिसके साथ में कारक शब्द लगे हुए होते हैं, वो होता है आपका सविभक्ति रूप। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। बंदर केला खा रहा है। बंदर केला खा रहा है।
एक मैं आपको बताती हूँ, बंदर केले खा रहे हैं। तो क्या है, इन दोनों में बंदर शब्द समान है। ओके। और एक मैंने आपको बोला बंदरों ने केले खाए। क्या मैंने आपको बोला, बंदरों ने केले खाए, बंदरों ने केले खाए। ओके जी। तो इस वाक्य में ने लगने पर बंदर शब्द का जो रूप है वो बदल गया है। अब आगे देख लेते हैं आकारांत। ठीक है, आपने सुने होंगे कुछ आकारांत, इकारांत, उकारांत, अकारांत, ये शब्द आपने सुने होंगे। तो मैं इनको बताती हूँ डिटेल में ये होते क्या हैं। आकारांत क्या होता है, जिस शब्द का आ पर अंत हो रहा हो। क्या हो रहा हो, जिस शब्द का आ पर अंत हो रहा हो, तो वो क्या होते हैं, वो आकारांत शब्द होते हैं। जैसे गधा, घोड़ा, कमरा। ठीक है, इसके मैं कुछ उदाहरण और आपको बता देती हूँ। केला, ठीक है, आ पर अंत हो रहा है। बेटा, तोता, घोड़ा, कुर्ता। तो आ पर जिनका अंत होता है वो कौन से शब्द होते हैं, आकारांत शब्द होते हैं। ठीक है, अब आपको ये तो पता चल गया आकारांत शब्द क्या होते हैं। प्राय आकारांत वाले शब्दों में आ जो होता है वो ए में बदल जाता है। जैसे आप देख लीजिए, गधा, गधे, घोड़ा, घोड़े, कमरा, कमरे, कपड़ा, कपड़े। और जो मैंने आपको कुछ उदाहरण बताए, केला, केले, बेटा, बेटे, तोता, तोते, घोड़ा, घोड़े, कुर्ता, कुर्ते। क्लियर है इतनी बात। लेकिन एक बात नोट करिएगा कि सभी जो भी शब्द आ पर ख़त्म होते हैं वो सभी ए में नहीं बदलते हैं। ठीक है, जैसे आप एक शब्द ले लीजिए, बुढ़िया, आ पर ख़त्म हो रहा है, लेकिन इसका आप ऐसे थोड़ी कर देंगे बुढ़िए, तो बुढ़िए तो नहीं होगा ना। तो वो किस में बदलेगा, वो बुढ़िया में बदलेगा, बुढ़िया। ठीक है, इसके ऊपर ये चंद्र बिंदु आ जाएगी, बुढ़िया। ऐसे ही होगा जैसे गुड़िया, तो गुड़िया का क्या हो जाएगा, बताइए, गुड़िया का क्या हो जाएगा, गुड़िया, गुड़िया। और डिबिया का डिबिया, चिड़िया का चिड़िया, पुड़िया का पुड़िया। ठीक है, पुड़िया का पुड़िया। और चूहिया का चूहिया, लुटिया का लुटिया। तो ये शब्द किस में बदल जाते हैं, या में बदल जाते हैं। ठीक है जी। चलिए अब हम पढ़ते हैं अकारांत। अकारांत वाले शब्द कौन से होते हैं, जिनका अंत ए पर हो रहा हो, जिनका अंत ए पर हो रहा हो। अब आप कहेंगे मैम सड़क, सड़क तो कै है, लेकिन नहीं, आप ध्यान से देखिए, जब हम कै बोलते हैं तो कै किससे मिलकर बना है, कै, लास्ट में इसके ए आ रहा होता है। क्लियर है इतनी बात। चलिए, अकारांत वाले शब्द कौन से होते हैं, जिनका अंत ए पर हो रहा हो। ओके, प्राय अकारांत वाले शब्दों में आ आई में बदल जाता है, प्राय अकारांत वाले शब्दों में आ ए में बदल जाता है। और इनमें क्या, अंक की बिंदी लग जाती है, यहाँ अंक की बिंदी लग जाती है। जैसे आप देख लीजिए, सड़क का सड़कें, यहाँ बिंदी लग गई। कलम का एक ही मात्रा लगकर बिंदी लग गई, कल में। नहर का नहरें, ठीक है जी, नहर का नहरें। बहन का बहनें, ठीक है, बहन का बहनें। सड़क का सड़कें, ये मैंने आपको बता दिया। मेज का मेजे हो जाएगा। बात बातें, गाय गायें, भैंस भैंसें, दीवार दीवारें। तो कहने का मतलब है जो भी ए वाले शब्द होते हैं उनके लास्ट में क्या हो जाता है, ए में बदल जाता है और अंक की बिंदी लग जाती है। क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे पढ़ते हैं इकारांत वाले शब्द। इकारांत वाले शब्द क्या होते हैं,
जिनका अंत छोटी ई या बड़ी ई पर हो रहा होता है, जिनका अंत छोटी ई या बड़ी ई पर हो रहा होता है। और जो इकारांत वाले शब्दों में छोटी ई और बड़ी ई में अंत हो रहा होता है वो बहुवचन रूप में या में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? या में बदल जाती है। जैसे आप देखिए धोती, धोती का क्या हो गया? या में बदल गया बहुवचन रूप में, धोतियाँ हो गया। दरी का दरियाँ, घड़ी का घड़ियाँ। ओके जी। पंक्ति का पंक्तियाँ, ठीक है। नदी का नदियाँ, सखी का सखियाँ, डाली का डालियाँ, घाटी का घाटियाँ। क्लियर है इतनी बात? समझ में आया आपको? चलिए अब हम पढ़ लेते हैं उकारांत वाले शब्द। उकारांत वाले शब्द क्या होते हैं? जिनका अंत ऊपर हो रहा होता है, चाहे वो छोटा ऊ हो या वो बड़ा ऊ हो, जिनका अंत ऊपर हो रहा होता है। जैसे देखिए गेहूँ, लड्डू, भालू, ठीक है जी। वस्तु, जैसे आपका वस्तु, तो वस्तु का क्या हो जाएगा? वस्तु का हो जाएगा वस्तुएं, ठीक है। धेनु, धेनु का क्या हो जाएगा? धेनु, धेनु का हो जाएगा धेनुएं। ऋतु, ऋतु का क्या हो जाएगा? ऋतुएं। और बड़े ऊपर भी कुछ होते हैं जैसे वधू, जैसे मैं आपको बताऊं वधू, तो वधू का क्या होगा? वधू का वधुएं, वधुएं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? जैसे बहू का बहुएं, ठीक है जी। ये अब मैं आपको बता देती हूँ कुछ महत्वपूर्ण इसके नियम। तो कुछ शब्दों का बहुवचन हम गण, जन, लोग, वृंद आदि लगाकर बनाते हैं। जैसे आप देख लीजिए शिक्षक का बहुवचन क्या होगा? शिक्षकगण। पाठक का पाठकगण, मित्र का मित्रगण, व्यापारी का व्यापारीगण, अतिथि का अतिथिगण, ठीक है। और कुछ का बहुवचन हम बनाते हैं जन लगाकर, जैसे भक्त का भक्तजन, ठीक है। भक्त का भक्तजन, गुरु का गुरुजन, प्रजा का प्रजाजन, ओके। और कुछ हम लगाते हैं लोग, लोग लगाकर जिनका हम वो बनाते हैं, जैसे आप लोग, गरीब का गरीब लोग, अमीर का अमीर लोग, मजदूर का मजदूर लोग। कुछ शब्दों का बहुवचन हम वृंद लगाकर बनाते हैं, ठीक है। जैसे शिशु, शिशु का शिशु वृंद, मुनि का मुनि वृंद, नारी का नारी वृंद, बालक का बालक वृंद, अध्यापक का अध्यापक वृंद, छात्र का छात्र वृंद, ठीक है जी। क्लियर है इतनी बात? अब आप पूछेंगे मैम वृंद का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। वृंद का मतलब होता है गुच्छा या फिर ज़्यादा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? जैसे नारी का नारी वृंद हो जाएगा, ठीक है। बालक का बालक वृंद हो जाएगा और बालक का बालक गण भी होगा, तो ये दोनों ही सही हो गए। नारी का नारी वृंद होता है और स्त्री का स्त्री जन होता है। क्लियर है इतनी बात? चलिए, कुछ संज्ञा शब्द हमेशा बहुवचन रूप में ही होते हैं। जैसे आप देख लीजिए क्या, प्राण, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, बाल, होठ, समाचार आदि। प्राण निकल गए तो ये हमेशा क्या रहेगा? बहुवचन रहेगा, ठीक है। प्राण निकल गए तो हमेशा क्या रहेगा? बहुवचन रहेगा। हम किसी भी मंदिर में जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? हमने दर्शन किए, ठीक है। बाल है, हम क्या क्या कहेंगे? बाल कटवाए, हमने बाल कटवाए। हम ये तो नहीं कहते ना कि हमने बाल कटवाया, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? बहुवचन के अंदर आते हैं, ओके। और कुछ शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे पुलिस, प्रजा, सभा, जनता, सेना, पानी, संसद, वर्षा, सोना, चांदी, लोहा आदि। जैसे आप देख लीजिए पुलिस, पुलिस आ गई, हमेशा यही कहेंगे पुलिस आ गई, तो ये हमेशा क्या होती है? एक वचन होती है।
ठीक है, हम लोग ये तो नहीं कहते ना पुलिस आ गए, हम कहेंगे पुलिस वाले आ गए। तो पुलिस वाले शब्द बहुवचन में आता है, लेकिन पुलिस आ गई एक वचन ही होगा हमेशा। ठीक है, जैसे आप पानी ले लीजिए, पानी में क्या होगा, पानी चाहे आप एक गिलास पानी पियो या आप एक बाल्टी पानी पियो, तो आप क्या कहोगे, पानी पिया। ठीक है, एक वचन ही होता है पानी हमेशा। वर्षा भी हमेशा एक वचन ही होगी, चाहे कम मात्रा में वर्षा हो या अधिक मात्रा में वर्षा हो, तो वो एक वचन ही होती है। और धातु, कोई भी धातु हो, सोना चांदी लोहा पीतल तांबा कुछ भी, तो सब क्या होता है, वो धातुएं सारी किस में आती हैं, एक वचन में आती हैं। क्लियर है इतनी बात। चलिए अब मैं नेक्स्ट आपको बता देती हूँ, हर एक, प्रत्येक, हर कोई के बाद संज्ञा का केवल एक वचन ही प्रयोग होता है। जैसे प्रत्येक वस्तु अच्छी नहीं होती, हर लड़का बुरा नहीं होता, हर कोई व्यक्ति भगवान का रूप होता है। ठीक है, समझ आया आपको। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट, कुछ आदरणीय लोगों के लिए एक वचन होते हुए भी उनके लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। क्या कहा मैंने, आदरणीय लोगों के लिए एक वचन होते हुए भी उनके लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कहें भगत सिंह महान क्रांतिकारी थे, क्या कहें, भगत सिंह महान क्रांतिकारी थे। ठीक है, लेकिन भगत सिंह है तो एक ही, लेकिन उनको इज्जत के साथ बोलेंगे, तो कैसे बोलेंगे, भगत सिंह महान क्रांतिकारी थे। मेरी माताजी लेखिका हैं, मेरी माताजी लेखिका हैं, माताजी तो सबकी एक ही होती हैं। ठीक है, तो प्रधानाचार्य जी पढ़ा रहे हैं, जैसे हम कहें प्रधानाचार्य जी पढ़ा रहे हैं। और पिताजी घर जा रहे हैं, पिताजी घर जा रहे हैं लगा दिया हमने, लेकिन पिताजी हैं तो एक ही। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको। चलिए बच्चों, अब इनको दोबारा पढ़ना ना पड़े, इसी तरीके से इनको पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ऐसी उम्मीद मैं आपसे रखती हूँ। और लास्ट में 2 लाइनें आपके लिए, शमा बुझकर भी जल सकती है, कश्ती तूफान से भी निकल सकती है, मायूस न करो अपने इरादों को, किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।